अगर आपकी फर्जी नियुक्ति है तो नौकरी कभी भी आपकी जा सकती है। आप कितने भी वर्षों से कर रहे हो नौकरी, इसका कोई भरोसा नहीं। जब भी न्यायालय की नज़र आप पे पड़ेगी और किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया अगर हुई तो आपकी नौकरी चाहे जब जा सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक धमाकेदार आदेश आया हुआ है जिसमें अर्जी को खारिज कर दिया गया है और नियुक्ति को पूरी तरह से जो है बेकार करते हुए, यूं कहा जाए तो नियुक्ति को जीरो मान लिया है और पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है याचिका को। क्या है संपूर्ण मामला, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो फटाफट जुड़ेंगे जितने भी साथी हैं। ये मामला है उत्तर प्रदेश का और क्या है वो देखते हैं। यहाँ से ये है आपकी स्क्रीन पे, फर्जी नियुक्ति लंबे समय तक गई सेवा को मान्य नहीं हो जाती, जानिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय। यहाँ से आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, हम क्रमवार आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि इस मामले में आखिरकार हुआ है क्या। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि जब सार्वजनिक सेवा में रोजगार धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो तो ऐसी सेवा को लंबे समय तक बने रहना नियुक्ति को बनाए रखने के लिए महत्वहीन हो जाता है। आपको आगे बताते चले कि इस संदर्भ में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने तथ्यों को छुपाया, सार्वजनिक रोजगार हासिल करने के लिए धोखाधड़ी की है। क्या है आगे और भी। ये मामला किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह सुनाया है कि जिसका रोजगार समाप्त कर दिया गया था, कर्मचारी ने विश्वविद्यालय के वीसी के समक्ष अपील दायर की लेकिन वहां भी खारिज कर दी गई। इस मामले में याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय के कार्यरत अपने पिता की मृत्यु के बाद हार्नेस रूल्स नियमों में मरने वाले सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की यूपी भर्ती के तहत रोजगार हासिल किया था। यानी कि इनके फादर किसी की डेथ हुई थी, उनके बाद जो है ये मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त हुए। याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा तब समाप्त कर दिया गया जब यह पाया गया कि उसकी मां उसी विश्वविद्यालय में एक बीमार रोगी परिचारक के रूप में कार्यरत थी। क्योंकि नियमों के तहत यदि मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य पहले से ही केंद्र या राज्य द्वारा नियोजित है तो परिवार का कोई भी अन्य सदस्य नहीं हो सकता। नियमों के तहत नियुक्ति किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपील है कि याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पिछले 15 वर्षों से जो है वो कार्यरत है, इसलिए उसके लंबे रोजगार पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की मां ने भी एक हलफनामा प्रस्तुत किया है कि जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने कोई भौतिक तथ्य नहीं छिपाया और विश्वविद्यालय के निर्माण विभाग ने नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश की थी। और इसके बाद आगे इस पर बात करें तो उच्च न्यायालय ने शेषमणि शुक्ला बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया का हवाला देते हुए सेवा की लंबी अवधि के संबंध में पहली दलील को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया कि यदि नियुक्ति अवैध रूप से या वैधानिक प्राधिकरण की मंजूरी के बिना सुरक्षित है तो अपवाद नहीं लिया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्ति लंबे समय से विभाग सरकार के लिए काम कर रहा था। कोर्ट ने दूसरे तर्क को भी यह देखने के बाद खारिज कर दिया कि निर्माण विभाग ने केवल याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश की थी क्योंकि उसने इस तथ्य को छुपाया था कि उसकी मां पहले से विश्वविद्यालय में कार्यरत थी। इसलिए उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की नियुक्ति को शुरू से ही शून्य घोषित कर दिया गया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे सुमित कुमार वर्मा बनाम यूपी राज्य, ये रीट नंबर है 755/2022। कहीं ना कहीं अगर फर्जी नियुक्तियाँ होती हैं तो आज नहीं तो कल उन्हें वापस फिर से घर जाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया हो, अगर फर्जी तरीके से कोई नौकरी करता है, जब भी नज़रें पड़ेंगी, जब भी अगर उसकी जांच कराई जाए, चाहे आप कितने भी लंबे समय से नौकरी कर रहे हो, आपको वापस जाना पड़ेगा। ये रूल है और इसीलिए हम भारतीय संविधान और भारतीय न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और भरोसा करते हैं कि आज नहीं तो कल किसी भी पेचीदे मामले में हमें आराम से जो है न्याय मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी मामले में इतना लंबा समय बीत जाता है कि देर से जो न्याय मिलता है कहीं ना कहीं वो भी एक प्रकार से अन्याय हो जाता है। लेकिन जब भी आए तो दुरुस्ती के साथ आए, ऐसी उम्मीद करते हैं हम सभी जितने भी हमारे न्यायालय हैं, भारतीय संविधान है,
तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार के तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़े आदेशों, शिक्षा जगत के खबरों और देश विदेश की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।